बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स और मैं हूं प्रेम। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है Zoom tool, hand tool and rotate view tool. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM graphics. सबसे पहले हम बात करते हैं जूम टूल की। आप यहाँ से जूम टूल ले सकते हैं टूल बार से, या फिर आप Z प्रेस करके भी जूम टूल ले सकते हैं क्योंकि जूम टूल का शॉर्टकट है Z। और यहाँ देखिए अभी इस फाइल का नाम है पैरेट और ये इसका जो जूम लेवल वो है 7% और ये फाइल 8 GB के 8 बिट में बनी हुई है। और यही सेम चीज आपको यहाँ 7% आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। यह जूम लेवल जैसे ही आप जूम इन या जूम आउट करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। पहले मैं आपको 8 तरीके बताने वाला हूं जूम इन और जूम आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका। अभी देखिए मेरे कर्सर पर ये प्लस बना हुआ है और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा ये जूम होता जाएगा। अगर अब मुझे इसे जूम आउट करना है तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बार से लेकर जूम आउट लूंगा और यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जूम इन जूम आउट के लिए प्रॉपर्टी बार पर ना जाना पड़े तो आप यहाँ अल्ट प्रेस करके भी इसे चेंज कर सकते हैं। चाहे देखिए अब ये देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है और अब माइनस कर रहा हूँ यहाँ तो ये जूम आउट हो रहा है। अल्ट से आप जूम इन जूम आउट चेंज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। कंट्रोल प्लस से इमेज जूम होती जाएगी और कंट्रोल माइनस से इमेज जूम आउट होती जाएगी। तीसरा तरीका, अगर आप अल्ट के साथ माउस व्हील को आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। अगर आप माउस व्हील को पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। चौथा तरीका, आप माउस के व्हील के साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तीसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि आपको अल्ट के साथ स्क्रॉल दबाना होता है, लेकिन चौथे तरीके में आप माउस के व्हील का यूज करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। पहले हमें इस कमांड को एक्टिव करना होता है, तो चलिए हम इसे एक्टिव करते हैं। हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, फिर लेंगे प्रेफरेंसेस, उसके बाद टूल्स और यहाँ देखिए ये बॉक्स बना हुआ है जूम विद स्क्रॉल व्हील, इस पर टिक करके हम ओके कर देंगे। और देखिए अब मैं इसे आगे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये जूम हो रहा है और पीछे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये जूम आउट हो रहा है, और ये बिना अल्ट प्रेस किए हुए। ये ऑप्शन नई फोटोशॉप में दिया हुआ है जो कि पुराने वर्जन्स में नहीं था। पांचवा तरीका, इमेज को आप अपनी मर्जी के हिसाब से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस इमेज को 10% करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे 10% और एंटर। देखिए 10% जूम हो गया। अब मैं लिखता हूँ 5% और एंटर, और देखिए ये जूम आउट हो गया। इस तरह आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आपने अगर ये सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर इस तरह, तो आप अगर इसे स्क्रॉल को आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अगर आप पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये परसेंटेज पीछे की तरफ घटता जाएगा। और आपको जहां लगे ये इतना आपको जूम चाहिए, जूम इन या जूम आउट, आप वहां पर एंटर कर दें, वो वैसा ही हो जाएगा। छठवां तरीका, जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आपको देखिए यहाँ पर दो एरो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप लेफ्ट की प्रेस करके राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये इमेज जूम होती जाएगी। अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम आउट होती जाएगी। सातवां तरीका, नेविगेटर। नेविगेटर से भी आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। आप जाएंगे विंडो मेनू में और यहां से चूज करेंगे नेविगेटर, और देखिए ये नेविगेटर का पैनल ओपन हो गया है। पहला, आप यहां कोई भी परसेंटेज देकर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यहां से आप जूम आउट कर सकते हैं और यहां से आप जूम इन कर सकते हैं। जूम स्लाइडर से भी आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यह रेड कलर का जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका यूज कैसे करना है। मान लीजिए आपने इस इमेज को जूम किया हुआ है और अब मुझे राइट वाले पैरेट के फेस को देखना है, तो मैं इस रेक्टेंगल को राइट की तरफ मूव करूंगा। और इसी तरह मुझे अगर अब
लेफ्ट पैरेट के फेस को देखना है तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। और मान लीजिए देखिए मैंने छोटा सा लिखा हुआ है पीपीएम ग्राफिक्स, अगर मुझे वो देखना है तो मैं इस रेक्टेंगल को यहां लेकर आऊंगा। इसी तरह आप फोटो में कहीं भी इस रेक्टेंगल के जरिए जूम करके देख सकते हैं। आठवां तरीका, अभी ये मेरा स्क्रबी जूम पर टिक नहीं है, और जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको जहां जूम करना है वहां ड्रैग करेंगे तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया है, और जितने पोर्शन पर ये रेक्टेंगल बना हुआ है ये उतने पोर्शन को जूम कर देता है। अब मैं स्क्रबी को टिक कर देता हूं। अब आप लेफ्ट बटन को जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम होता जाएगा, और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। देखिए कुछ इस तरह, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। मैंने आपको जूम इन और जूम आउट करने के 8 तरीके बता दिए हैं। अब आपको जो इजी लगता है उस तरीके से जूम इन और जूम आउट कीजिए। अब बात करते हैं जूम टूल के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये इमेज को जूम इन और ये जूम आउट करने के काम आता है। आगे है रिसाइज विंडो टू फिट। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं अपने विंडो को अरेंज कर लेता हूं। मैं जाऊंगा विंडो मेनू में, फिर अरेंज, उसके बाद फ्लोट इन विंडो पर क्लिक करूंगा। अभी यहां टिक नहीं है। अब मैं जूम करता हूं तो केवल इमेज जूम हो रही है। अब मैं इस बॉक्स पर टिक कर देता हूं और उसके बाद जूम कर रहा हूं तो देखिए अब ये इमेज के साथ साथ विंडो भी बड़ी हो रही है, और ये तब तक बड़ी होती जाएगी जब तक यह ब्लैंक स्पेस में फिट ना हो जाए। जूम ऑल विंडोज, मैंने 2 फाइल एक साथ ओपन की है। अब मैं इसे टिक कर देता हूं, फिर मैं इस इमेज को जूम करता हूं। देखिए साथ वाली इमेज भी जूम हो रही है, और जूम आउट करने पर दोनों इमेज जूम आउट हो रही हैं। आप 2, 5, 10 या जितनी भी फाइल आपने ओपन की है, जूम ऑल विंडो की मदद से आप सभी को एक साथ जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन आउट के 8वें तरीके में आपको मैं स्क्रबी जूम के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अभी मैं इस इमेज को देखिए जो 5% पर है, यहां से आप इसे 100% जूम कर सकते हैं। और फिट टू स्क्रीन, आप जैसे ही फिट टू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे ये इमेज ऑटोमेटिक फिट स्क्रीन पर फिट हो जाएगी। अभी देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़ी सी स्पेस बची हुई है। आप चाहते हैं ये स्पेस भी कवर हो जाए तो आप क्लिक करेंगे फिल स्क्रीन, और देखिए ये इमेज पूरे स्क्रीन पर फिट हो गई है। अब हम बात करते हैं हैंड टूल की। हैंड टूल का शॉर्टकट है एच। हैंड टूल की मदद से इमेज के डिफरेंट पार्ट को आप दे सकते हैं। देखिए जैसे मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके इमेज को पैन कर रहा हूं, ये आगे पीछे मूव हो रहा है। मुझे इस पैरेट का फेस देखना है तो मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, और मुझे अगर इसके पांव देखने हैं तो मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं हैंड टूल की मदद से। मैं इस इमेज को फिट स्क्रीन कर देता हूं। अभी इस इमेज का जूम लेवल है 7.72, और देखिए यहां पर हैंड टूल काम नहीं कर रहा। हैंड टूल तभी काम करता है जब आपने इमेज को स्क्रीन साइज से ज्यादा जूम किया हो। देखिए अब जूम करने के बाद ये हैंड टूल एक्टिव हो गया है। आप इसे चाहे कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जब हम किसी इमेज की कटिंग कर रहे होते हैं तो हम उसे काफी जूम कर लेते हैं जिससे कि कटिंग अच्छी हो। और अब इसे ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम स्पेस बार दबाएंगे, और जैसे ही स्पेस बार दबाते ही हैंड टूल एक्टिव हो जाता है, और आप आराम से ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा भी मूव करना चाहे जहां भी आप यहां कर सकते हैं स्पेस बार दबाकर। मैं इस इमेज की जूम व्यू को 100% कर देता हूं। अगर आप एच प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन की को प्रेस करेंगे तो यह रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा, और जहां आपको जूम करना है वहां रेक्टेंगल ले जाकर आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए, वहां पर ये जूम हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह। स्क्रॉल ऑल विंडो से जितनी भी फाइल आपने ओपन की है आप उन सभी को एक साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 इमेज ओपन की हुई हैं। मैं अब इस इमेज को पैन कर रहा हूं तो दूसरी फाइल ऑटोमेटिक पैन हो रही है। इसी तरह आपने जितनी भी फाइल ओपन की हैं आप एक साथ सभी को स्क्रॉल कर सकते हैं। और आगे की तीनों ऑप्शन मैं पहले ही बता चुका हूं। फिट स्क्रीन करने के 3 तरीके हैं। पहला,
यहाँ फिट स्क्रीन करके आप इमेज को फिट कर सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा तरीका कंट्रोल 0, जैसे ही आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं आपकी इमेज फिट टू स्क्रीन हो जाती है। तीसरा तरीका, यहाँ इस हैंड टूल पर माउस से डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे ऑटोमेटिक आपकी इमेज फिट टू स्क्रीन हो जाती है। अब हम बात करते हैं रोटेट व्यू टूल की। यहाँ देखिए राइट बॉटम पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक टूल से ज्यादा टूल्स हैं। जब आप अपने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ कुछ सेकंड के लिए रखेंगे तो आपको इसके अंदर वाले टूल दिखाई देंगे। ऊपर है हैंड टूल और उसके नीचे है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल का शॉर्टकट है आर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम रोटेट करना है। माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। आप चाहें तो इमेज को डिफॉल्ट व्यू में लाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर यहां से रिसेट व्यू पर आप यहां से इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जिस डिग्री पर चाहिए यहां क्लिक करें या फिर इस बॉक्स में टाइप करें। जैसे देखिए मैं 90 डिग्री लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिक इमेज 90 डिग्री पर रोटेट हो गई है। अगर मैं चाहता हूं डिफॉल्ट में आ जाए तो मैं प्रेस करूंगा एस्केप बटन। रोटेट ऑल विंडोज, आप सभी इमेज को एक साथ रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इन दो इमेज को एक साथ रोटेट कर रहा हूं। एक जरूरी बात, रोटेट व्यू टूल ये केवल आपको रोटेट व्यू दिखाते हैं। फाइल सेव करने पर यह डिफॉल्ट व्यू पर ही सेव होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।